अगर आप एक स्कूल के ऑनर है, प्रिंसिपल है, या फिर आप पेरेंट्स और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ था कि भाई हम है ना क्या करेंगे कि बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स लिस्ट आउट कर देंगे और हम आपको शेयर करते रहेंगे ताकि आप आपके स्कूल में करवा सको, अपने बच्चों के साथ करवा सको और उनको बहुत सारी स्किल दिखाओ। अगर आप स्कूल के ऑनर है तो आप ये सारी सॉफ्ट स्किल जो एक्टिविटी आपके स्कूल में हो रही है वो सारी चीजें आप प्लस पॉइंट बता के बहुत सारे एडमिशंस भी आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, और स्कूल का ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ कि भाई कौन सा एक्टिविटी हमें करवाना है, कैसे करवाना है, उससे पहले मेरे को आपको ये बताना है कि ये जो स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे पहले फेस्ड ग्रोथ है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, बच्चा कोई स्टेज मिस ना करे, वो प्रिफरेबल रहेगा कि चलो बच्चा कोई स्टेज मिस ना करना चाहिए। और अगर ये हो रहा है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 6 स्टैंडर्ड में आपको ये करवाना है और बच्चा सीधे 6 का स्टेज स्टार्ट कर रहा है, 1 to 4, 5, 1 to 5 का स्टेज नहीं करा उसने, तो उसके पीछे आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और बाकी की जो आगे की स्टैंडर्ड की एक्टिविटी है अगर पॉसिबल है तो आपको वो भी करवा देनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज ये रहा। दूसरा स्टेज कि इसके अंदर टीचर या पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा कि उनको किसी भी हाल में बच्चे की गलती नहीं निकालनी है। बच्चा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, वी आर नॉट, हम उनको ग्रामर नहीं सिखा रहे, वी आर नॉट टीचिंग ग्रामर एट ऑल, और वी आर नॉट टीचिंग एनी इंग्लिश, हम इंग्लिश भी नहीं सिखा रहे, हम हिंदी भी नहीं सिखा रहे, हम बच्चों को बोलना सिखा रहे, हम बच्चों को स्टेज पे बोलना सिखा रहे हैं। हमें पब्लिक फियर जो है उसको, पब्लिक को देखकर जो फियर लग रहा है वो फियर से फाइट कैसे करना, वो सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि बच्चों की गलती हमें कहीं नहीं निकालनी है। बच्चा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उसको इंस्पायर करे कि बच्चा आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप एक काम करें, दूसरी बार आना, ये करना, वो करना, वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज कि एक्टिविटी है ना, हम हो सके उतना इजी रखेंगे, इतना इजी रखेंगे कि भाई बच्चे को लगे कि भाई ये एक्टिविटी नहीं है, ये गेम खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको जो रिप्रेजेंट करना है, तो अगर ये हो रहा है कि भाई आपके बहुत सारे बच्चे स्टेज पे नहीं बोल पा रहे, तो इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्टिविटी दिखा दूंगा, एक्टिविटी बता दूंगा जो कि आपको लगेगा कि भाई ये गेम है और बच्चों के साथ आपको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि वो गेम है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि ये फेस्ड ग्रोथ है, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, कोई बच्चा बाकी नहीं रहना चाहिए, हर एक बच्चे को इसके अंदर पार्टिसिपेशन करना है। दूसरी चीज ये है कि हर एक स्टेज दूसरे स्टेप को क्रिएट करता है। इसका मतलब कि बच्चा आज पहले स्टेज पे है, कल दूसरे स्टेज पे जाएगा, तो पहला स्टेज है ना दूसरे स्टेज के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। ऐसी एक्टिविटी हमने प्लान कर रखी है, ठीक है। तो हमारा एक मोटिव ये है कि बच्चा कॉन्फिडेंस लाए, बच्चा सेल्फ एक्सप्रेशन सीखे, और वो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, जब उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं या फिर उसके सामने कोई अथॉरिटी है या समथिंग लाइक दैट। और तीसरा है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्राई कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी क्या हो गया, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ना चाहिए, उसका लिसनिंग स्किल बढ़ना चाहिए। अब लिसनिंग स्किल्स के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होता ये है कि मान लो कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में ये होता है कि भाई वो फर्स्ट सेंटेंस पे उसने फर्स्ट सेंटेंस बोला, सामने वाले बंदे ने, मूवी देख रहे, कार्टून देख रहे, सॉन्ग है, कुछ भी है, फर्स्ट सेंटेंस का जब हम हिंदी या गुजराती उर्दू लैंग्वेज में समझते हैं, उससे पहले वो 10th पे पहुंच चुका होता। तो होना ये चाहिए कि सीधा इंग्लिश में समझे, सीधा इंग्लिश में आंसर दे, नो अदर लैंग्वेज इन बिटवीन। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। कई बार लिसनिंग स्किल का मतलब ये भी रहता है कि बहुत टाइम ऐसा होता रहता है कि भाई हम क्वेश्चन ही नहीं समझे कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हम उसको रिप्लाई देते रहते। तो लिसनिंग स्किल इज ऑल्सो दैट वे इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज लिसनिंग स्किल्स के लिए मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि भाई छोटा बच्चा है ना, अच्छा मान लो कि छोटी बच्ची है 3 साल की, तो वो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा रहती है, तो हो ये रहा है कि भाई मम्मी बोलती रही कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। अब होगा ये कि बच्ची जब अपने पापा के साथ बात कर रही है तो वो पापा को भी यही बोलेगी, पापा तू खाना खा रही है, खाना खा रही है। धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा वो सुनती जाएगी, तब उसको पता चलेगा कि भी पापा को खाना खा रही है नहीं बोलते, खाना खा रहे हैं बोलते।
है नहीं? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे वो सीखती जाएगी। वही चीज क्लासरूम में बच्चों के साथ होगा कि भाई एक बच्चे ने कोई वर्ड यूज करा तो वो बच्चा दूसरा बच्चा जो सुनेगा तो कई बार सुनेगा तो वो बच्चा भी बोलना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज व्हाट द लिसनिंग स्किल दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो यहाँ पे बच्चे का डेवलप होना है। ठीक है, लिसनिंग स्किल के साथ ये भी बताना है कि प्रोफेशनल प्रेजेंट, बच्चा जब बेंच पे बोल रहा है वो एक अलग चीज है, बच्चा जब स्टेज पे आने वाला है और बोल रहा है वो अलग चीज है। तो बच्चा मेंटली थोड़ा प्रिपेयर है कि मेरे को ये खड़ा कर ऐसे खड़ा रहना है, मेरे को ये बोलना है, मेरे को ऐसी हेयर स्टाइल करनी है, मेरे को यू नहीं करना है, मेरे को ऐसे वर्ड नहीं बोलने, वो सारी चीजें। तो एक प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा डेवलप हो रहा है बच्चे। तो ये सारी होलिस्टिक चीजें हम बच्चों के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा सीखे। तो सबसे पहले हम केजी से स्टैंडर्ड 2 तक कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे वो हम देखते हैं। तो एक्टिविटी का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, शो एंड टेल। रेडी, एक्टिविटी का नाम है शो एंड टेल। अब वो क्या है, बच्चा है ना क्या करेगा बताएं, बच्चा घर से कोई खिलौना लेकर आएगा, उसके पास जो कुछ भी है वो थैला भर के ला रहा है, लाने दो, है ना। मैंने पहले ही बताया ये एक्टिविटी नहीं है, ये गेम है, गेम। तो बच्चा थैला लेकर आया है और बच्चा सबको दिखा रहा है, देखो दिस इज माई टेडी बियर, my teddy bear is soft, her name is Goody, something like that, or might be this is my train, कुछ भी हो। अब आप ये सोचोगे कि भाई केजी वाले बच्चे को ये आता है नहीं आता है बोलना, नहीं आता है, 1 वीक का टाइम है, आ जाएगा। कैसे? टीचर रोज ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? टीचर 5-6 चीजें लेकर क्लास में जाएंगे, बच्चों को बताएंगे। क्या बताएंगे? बेटा दिस इज मोबाइल, दिस इज मोबाइल, रख दिया। दूसरी चीज, बच्चों दिस इज वाटर बॉटल, दिस इज वाटर बॉटल, रख दिया। गेटिंग? 5-6 दिन टीचर ऐसा करेंगे, 6ठे दिन बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा, दिस इज मोबाइल, दिस इज टॉय। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर अगले सैटरडे आप प्लान कर रहे हो कि भाई हमें अगले सैटरडे बच्चों को ये करवाना है, तो अगले 5-6-7 दिन से टीचर्स को बता दो कि टीचर डेली 5-6 चीजें बच्चों को दिखाकर ऐसे एक्टिविटी करवाए। अगर हो पाए तो ये वीडियो भी पेरेंट्स को सेंड कर दो, और अगर हो पाए तो एक पेपर या व्हाट्सएप पे लिखकर पेरेंट्स को दे दो कि भाई आपको ये सेंटेंस घर पे दोहराना है। ठीक है, तो एक्टिविटी है शो एंड टेल। उससे होगा ये कि बच्चों का स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चा स्टेज पर आना बोलना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना केजी वाले, उनको अगर आप ला दोगे वो आ जाएंगे। उनको नहीं इंसर्ट का प्रॉब्लम है, उनको नहीं ये डर लगा रहता है कि भाई मैं कैसा दिखूंगा, मेरी इंसर्ट होगी, सब हंसेंगे, कुछ भी उसको है नहीं। तो अभी से जो स्टार्ट कर दिया तो वो अच्छे से उसकी जो ट्रेन है वो पटरी पे आनी ही आनी है। ठीक है, और वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी है वोकैबुलरी एक्सपेंशन। वोकैबुलरी कैसे एक्सपेंशन होगी? मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इरेजर यूज कर रहा हूं, इरेजर यूज कर रहा हूं, मैं स्पून यूज करता हूं खाने के लिए। अगर मेरा कोई नया वर्ड है ना, यूज करता हूं, वो वर्ड बच्चे ने पकड़ लिया तो उसका वोकैबुलरी एक्सपांड हो जाएगा। Getting? So this is what way I'm telling you that कि इससे हम बच्चों के वोकैबुलरी एक्सपांड करेंगे। उसके साथ है सेंटेंस फॉर्मेशन। बच्चा ये सीख रहा है, दिस इज माई टॉय, दिस इज माई टेडी बेयर, दिस इज माई मोबाइल और समथिंग। तो बच्चा यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीख रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 to 5। तो उसके अंदर है 1 minute स्पीक। अब इसमें क्या है, बच्चों को एडवांस से बता दिया। एडवांस से बताया इसलिए, वैसे नहीं बताते लेकिन इसलिए बताया हुआ है ताकि बच्चा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो, तो वो 1 मिनट बोल पाए। हम ये नहीं हम रटवाना तो चाहते ही नहीं है, हम तो पब्लिक स्पीकिंग चाहते हैं, हम तो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, हम तो स्टेज पे बोलने का टैलेंट चाहते हैं। तो रटवाना तो है नहीं कुछ, तो बच्चों को पहले से बता दिया कि बेटा देखो 5-6 लिस्ट आउट आपने कर दी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल, माई फेवरेट फूड, माई प्लांट, माई टॉय और एनीथिंग जो आपको जो पसंद आए वो। तो बच्चों को क्या करना है, स्टेज पे आना है, 1 मिनट के लिए बोलना है। 5-6 सेकंड थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा इतने बच्चों के लिए, तो 8-10 सेकंड आप रख सकते हैं कि भाई आप इससे ज्यादा कम हुए यानी कि स्टॉप हुए बोलते बोलते तो आप आउट हो जाओगे।
तो जब आप ये बोलते हो कि भाई आप आउट हो जाएगा, तो क्या होगा कि भाई बच्चे के दिमाग में एक चीज आ रहा है कि भाई मैं गेम खेल रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चा तब सीखता है जब उसके दिमाग में प्रेशर नहीं होता। आप समझ रहे हो, वो उसको ऐसे गेम ले रहा है, ऐसे ऐसे नॉर्मल लाइफ ले रहा है, तो उसको प्रेशर नहीं देना है कि भाई तेरे को ये सीखना है। तो जब आप ये बोलोगे, ये करोगे, तो बच्चे को लग रहा है कि भाई मैं तो गेम खेल रहा हूँ, और वो क्या करता रहेगा, उसको अच्छे से एंजॉय करेगा, और जब वो एंजॉय करेगा वो एक्सप्लोर करेगा, सीखेगा। इससे क्या होगा, उसका फ्लुएंसी बढ़ेगा, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बोलने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसका। एंड अपने जो आइडियाज है ना, माय बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम ये है, उसको ये कलर पसंद है, उसका ये, मैं उसको प्यार से ये बुलाता हूँ, वो यहाँ रहता है, मेरे क्लास में पढ़ता है, पढ़ती है, जो कुछ भी है, तो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना वो सीख जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम जब जाते हैं तो स्टैंडर्ड 6 to 8, तो जब हम 6 to 8 की बात करते हैं तो दैट इज ए ग्रुप डिस्कशन। गेटिंग? अब ग्रुप डिस्कशन क्या है, 5-6 लोगों का आपने ग्रुप बना दिया, 5-6 लोगों का, 5-6 लोगों का, 5-6 लोगों का, एंड उन लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब मान लो कि भाई एक टॉपिक हमने दे दिया कि भाई क्लासरूम में या स्कूल के अंदर फोन अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कार्टून देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। कुछ भी आप ऐसे ऐसे दे दो, ऐसे टॉपिक दे दो जो कि बच्चा अच्छे से बोल पाए, अच्छे से समझ पाए, उसका एनालिसिस कर पाए। गेटिंग? अब इससे क्या होगा, सबसे पहले उनका लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन, उनका लिसनिंग स्किल बढ़ेगा। जब दूसरा कोई है वो अपने व्यूज रख रहा है, भाई देखो मोबाइल यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये है, मोबाइल यूज होना चाहिए क्योंकि उसके इतने इतने बेनिफिट है, तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग होगा। दूसरा ये होगा कि वो रिस्पेक्ट करना सीखेगा दूसरों की ओपिनियंस के। और तीसरी स्किल रीजनिंग, वो लॉजिकल सीखेगा कि भाई यार ये लॉजिकल है कि नहीं है, तो लॉजिकल थिंकिंग भी उसके दिमाग में आती रहेगी। रेडी? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9 to 10। तो यहाँ पे है फॉर्मल डिबेट। थोड़ी सी एक टॉपिक ले लेना है आपको जिसके अंदर बच्चे डिबेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन बुक में मिल रहा है, अच्छा सा पढ़ो, आगे बढ़ो, या फिर ऑफलाइन है तो क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, अगर बेनिफिट है तो उसके आगे चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक ऐसा लेना है कि बच्चा अच्छे से डिस्कस कर पाए। रेडी? इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा एक चीज सीखेगा कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, सामने वाले को कन्विंस करना है मेरे जो थॉट है उससे। दूसरा स्किल ये रहेगा कि भाई वो रिसर्च करना सीखेगा कि भाई ये जो टॉपिक है उस पर वो रिसर्च करेगा कि इसमें बेनिफिट क्या है, लॉसेस क्या है। बेनिफिट है तो उसको अचीव करने में मेरे पास चैलेंजेस कौन से, वो सारी चीजें बच्चा रिसर्च करने को सीखेगा। एंड थर्ड थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग, वो लॉजिकल रीजनिंग भी सीखेगा, वो आपको पता है क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप 11th चेयर चला रहे हैं तो यहाँ पे मॉक इंट्रोड्यूस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये करा है कि बहुत अच्छा सा एटमोसफियर बना के रखा है, ऑफिस वाला बच्चा आ रहा है, फॉर्मल कपड़े पहन कर आ रहा है, फाइल बाइल लेकर आ रहा है, छोटा सा रिज्यूम बनाया हुआ है, उसने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वो सारी चीजें। और यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, और व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल यू डू फॉर माय कंपनी और समथिंग, फॉर द कंपनीज ग्रोथ और समथिंग। तो ऐसी सारी चीजें आप बच्चों को पूछ सकते हो। इससे होगा ये कि बच्चों को क्या होगा, बच्चों को अभी से एक प्रोफेशनल स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर सीखेगा। ये सीखेगा कि भाई कंपनी मेरे से एक्सपेक्टेशन रखनी है, स्किल्स की एक्सपेक्टेशन रखती है कि भाई मेरे को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, सारी चीजें। तो फ्यूचर में जो होना है वो अभी उनके साथ प्रेजेंट में हो रहा है, and they will be try to get ready for the future that is coming in forward. Getting? So, ये सारी चीजें आप बच्चों के साथ करवा सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपके बच्चे इतना कैपेबल नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि भाई ये सारी चीजें कर पाएंगे, तो as soon as possible within 1 or 2 days मैं ऐसी एक्टिविटी डाल दूंगा जो कि एक्टिविटी गेम जैसी होगी, और ये एक्टिविटी के लिए बच्चों को रेडी कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कोई डाउट आ रहा है कि भाई आपको कुछ एक्टिविटी करवानी है, कोई थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं आ रहा है और मेरी हेल्प की कहीं जरूरत हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी at mbanilesh360@gmail.com. Stay tuned. It's MBA Nilesh.